ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी श्री सद्गुरुदेव भगवान चूनाखो महाराज की जय। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। विश्राम सागर द्वाविशो अध्याय मोरध्वजाख्यान का वर्णन करने जा रहा हूँ। कृपया मोरध्वजाख्यान का प्रेम पूर्वक श्रवण करें। सुमिर राम सिय संत गुरु सरस्वती और ध्यान बैणो हरि अस्पृष्टि मत कछुए सुहाय। रानी मारो चोरगन साधु रूप बनाए धर्म और हरि ने हलयो भक्ति परीक्षाय। श्री राम सीता संत गुरु सुमिर कर सरस्वती का ध्यान कर स्मृति मति किसे कछु एकता सुहावनी वर्णन करता हूँ। रानी को चोरों ने साधु बन माया। धर्मराज भगवान ने उनकी परीक्षा के लिए साधु सिंह बन उनका मांस खाया। अब आगे की कथा सुनावो द्वापर युग को हाल बतावो। कुंती सुत ने यज्ञ रचायो पत्र बांध है भूप छुड़ायो। अब द्वापर की कथा सुनाता हूँ। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ रच पत्र बांध घोड़ा छोड़ा। पारस समित सुभट संगता के वीर बलि अतिशय रणवा के। अश्वनगर जब नृप के आयो ताम्रध्वज ते पकड़ बंधायो। पारत सहित उस घोड़े के साथ और भी योद्धा थे। जब घोड़ा मोरध्वज की राज्य में आया तो उसे ताम्रध्वज पकड़ कर बांध लिया। चढ़ रथ आगे आप सिधायो पाछिते अर्जुन दल आयो। होने लागे अति मारु गंभीरा सूर मगन कायरन और पीरा। और रथ पर चढ़ आप चल दिए सो पीछे से अर्जुन दल आया। सो लड़ाई होने लगी। सूर मग्न थे लेकिन कायरों के मन में क्षोभ था। 7 दिवस भर भई लड़ाई मोरध्वज सुत जीत न जाई। अर्जुन आदि वीर जे रहो दिए बिडार बिकल सब भयो। लके अचेत निज मंदिर आयो बड़े अपराध बभूप सुनायो। 7 दिन लड़ाई होती रही। मोरध्वज के सुत को अर्जुन ने नहीं जीत पाया और अर्जुन आदि वीरों को ताम्रध्वज मूर्छित कर अपने धाम में जाकर राजा से कहा कि मुझसे बड़ा अपराध हुआ है। भक्ति करत जाकी नित रहिए तिन ते युद्ध करन को चाहिए। मही दुख हरन सुरन सुखकारी धर्यो आए बपु कृष्ण मुरारी। जिनकी भक्ति करते हैं उनसे युद्ध कैसा। पृथ्वी का भार उतारने के लिए देवताओं को सुख देने के लिए कृष्ण मुरारी ने अवतार लिया है। सुन ताम्रध्वज कही जो बाता अनजाने अनीत बहता था। यहाँ कृष्ण पार थकते कहयो 7 दिवस ही ने है गयो। यह सुन ताम्रध्वज ने पिताश्री का यह अनजान में अनीति हुई। यहाँ कृष्ण ने अर्जुन से कहा 7 दिन यहीं लड़ते हो गए। मोरध्वज है भक्त हमारा ते लरे न पे हम पारा। सुने कपि ध्वज के भाविमाना हम ते बड़ा भक्त को आना। मोरध्वज हमारा भक्त है उससे लड़े पार नहीं पाओगे। यह सुन अर्जुन को
अभिमान हुआ कि मेरे समान कौन भक्त है। जिनके बस नित्य रहत गोपाल, धनुष केर विद्या और आलय। ए अभिमान कृष्ण प्रभु जाना, लगे विचारन में भगवाना। जिनके बस में गोपाल और धनुष विद्या का घर है, वह कृष्ण को प्रभु जानो। जाय द्वैत ते ज्ञान, जाय कुल जय सताए। जाय नीच संग सुमति, जाय चौदा भोजन खाए। जाय क्रोध ते धर्म, जाय आदर नित मांगे। जाय नीत बिन राज, जाय सूरापन भागे। मूठ से बात कर ज्ञान जाता है और ब्राह्मण के सता आने से कुल का नाश होता है। नीच से संग कर सुमति जाती है तथा भोजन करने से भूख मिटती है। क्रोध से धर्म मांगने से आदर, नीति बिन राज भागने से वीरता जाती है। जाय ज्ञान ते मोह, जाय अब गए गुण गाए। जाय तिमिर रवि उदय, जाय विद्यालस आए। जाय यति बस काम, जाय यस लोभ बढ़ाए। जाय ग्रही बिन कार, जाय सुख सबहि सताए। मोह से ज्ञान, हरिगुण गान करने से पाप, सूर्य उदय से अंधेरा, आलस्य से विद्या, काम के बस हो यति और लोभ से यश तथा स्त्री बिना ग्रह कार्य और सबको सताने से सुख का नाश होता है। जाय कुमति ते द्रव्य, जाय संतोष ते समता। जाय कपट ते प्रीत, जाय ऋष कीन ममता। जाय सखा ते सोच, जाय पातक ते शोभा। जाय सुपत ते रोग, जाय वैराग्य ते लोभा। कुमति से द्रव्य, सखा से सोच, पापों से शोभा, वैराग्य से लोभ जाता है। जाय जन्म और मरण, राम के सुमिरन कीन्हे। जाय गुरु ते भर्म, कर्म निज रूप ही चीन्हे। शांति जाय पर वर्तिते दोष, जाय देहदान। कहे रघुनाथ यो तात है, भक्ति की है अभिमान। राम के सुमिरन से जन्म मरण की व्याधि जाती है। गुरु से भ्रम दूर हो जा, कर्म को निज रूप पहचाने लगता है। ऐसे ही शांति परिवर्ती से दान देने से दोष जाते हैं। रघुनाथ प्रसाद कहते हैं, ऐसे भक्ति करने से अहंकार दूर होता है। ताते अबहि देव मिटाई, ना तरु बढ़त बढ़त बढ़ जाई। कृष्ण कहा पारत सुन मोही, आब भक्ति दिखावो तोही। इससे बढ़ने ना दे मिटा दें। कृष्ण अर्जुन से कहा, तुम्हें भक्ति दिखा लावें। आप प्रद्युज बपु धर लीना, बालक रूप विजय कह कीना। आए चल मोर ध्वज द्वारा, हरे पूजन मह बैठ बुवारा। आप वृद्ध बन अर्जुन को बाल रूप कर आए। राजा पूजन में बैठा था। द्वारपाल जा खबर जनाई, बोले नभ बैठा रहूं जाई। कहत दो जन चले रिसाई, सुन रप परे चरण में आई। दरबारी ने खबर की, राजा ने कहा बैठा रहो। सो कृष्ण अर्जुन रिसाते चल दिए। राजा सुन उनके चरणों में आ पड़ा। कर संतान सुहासन दीना, हाथ जोड़े में पूछ ही लीना। कौन हेतु आयो महाराजा, आय सोए करो सुई काजा। हम सरिखेन ते बनत नाना, तुमरी सेवा ते कल्याणा। आदर कर सुंदर आसन में बैठा, हाथ जोड़ जो आज्ञा हो उस कार्य को कर लाऊं। तुम्हारी सेवा से कल्याण है, सो हम शरीकों से नहीं करते बनती।
विप्र कही जो तेन की, करो प्रतिज्ञा राय, तो मैं मांगो जाहिते, पिता बचन नहीं जाए। विप्र ने कहा, जो प्रतिज्ञा कर राजा देनों को कहो, जिससे कि वचन वृथा न हो। कहे नृप कीन प्रतिज्ञा मांगो, तब तो विप्र कहने अस लागो। जाते रहे निबन हरि यक मिलेऊ, गए सियाए बालक मोहि ठिलेऊ। राजा ने प्रतिज्ञा कर कहा, मांगो। तब विप्र ने कहा कि हम वन में जाते हैं, सो एक सिंह ने आकर मुझे छोड़ बालक को कह लिया। तब मैं कहो चाण यहीं दीजे, या के बदले मुँह को लीजे। सिंह कहा मोर ध्वज राऊ, तासु अंग दाहिन ले आओ। मैंने कहा छोड़ दो, मुझे खा जाओ। उसने कहा मोर ध्वज का दाहिना अंग लाओ। तब मैं बालक देऊं बचाई, नाहित आहि डारे हों खाई। हो तब अंग देन कर राई, चाण से तब बस वह शपथ खवाई। तब इस बालक को छोड़ूंगा यह नहीं तो खा जाऊं। तब तुम्हार अंग देने का वह शपथ ले मुझे छोड़ा है। सोई लेने आयो तब द्वारा, और काम नहीं कछु हमारा। सुन रानी बोली हर साई, अर्धांगी त्रिय दे वेदन गाय। सो मैं इसी वास्ते तुम्हारे द्वारे आया हूँ। यह सुन रानी ने कहा, पुरुष का आधा अंग स्त्री का वेदों में बताया गया है। ताते मोह के हरि को दीजे, पुत्र कहो नहीं मोह को लीजे। बहुरी कृष्ण बोले सुन ले हो, के हरि बचन कहो यके हो। इससे मुझे के हरि को दीजिए। पुत्र ने कहा मुझे दीजिए। तब कृष्ण ने कहा, सिंह भी कहा है। स्त्री पुत्र हाथ गए आरा, चीरे हर्ष समेत भुआरा। सुनियारा नृपुलीन मंगाई, रानी पुत्र कहो तब आई। कि स्त्री पुरुष आरा लिए हंसते हुए राजा को चीरे। यह सुन राजा ने आरा मंगाया, तो रानी और पुत्र ने आकर कहा, सिर धर धी चीरन लागे कैसे, बड़ई चीर काट को जैसे। चीरत आयो नासा तीरा, बाएं द्रग धर आयो नीरा। सो सिर में धर ऐसे चीरने लगे जैसे बड़ई काट को चीरे। जब नाक तक चीर लाए तो बाएं आंख में आंसू भराए। निंद निंद कई नीर लखी, चले कृष्ण अन खाए। दो कर टेक करो पिन पे, पूछ उठाड़ कराए। तब निंदा कर कृष्ण चलते भये, दोनों कर टेक राजा ने खड़ा कर पूछा, कई कारण प्रभु चलो रिसाई। तोने बात मही कहो बुझाई, देत क्षोभ तेरे है आवा, तेते बाएं आंख जल छावा। किस कारण प्रभु क्रोध कर चले, बताओ। दुख के कारण आंख से आंसू झलके। कहे नृप मोरे क्षोभ नराई, बाम अंग रोबत यही लाई। मैं न लगो पर मारत माही, मोह संभाग्यहीन को नाही। राजा ने कहा, मैं बाएं अंग इसलिए रोया कि मैं अभागा पर स्वार्थ न आया। तो मेरे दाहिने तो नहीं आबा, सुनत कृपाल महासुख पावा। फिर यो शीश कमल कर जबही, भई नवीन देह नृप तबही। तुम्हारे दंग में दाहिने अंग में आंसू नहीं है। सुन कृपाल कृष्ण प्रसन्न हो कमल रूपी हाथ फेरे
जो सा राजा की देह नवीन हो गई। सकल नयन प्रभु हृदय लगायो, जय कही देव सुमन बरसायो। कहो कि नृप मांगहु वरदाना, जो इच्छा मन होय सो जाना। और राजा को हृदय लगा लिया। देवतागण फूलों की वर्षा की। भगवान ने कहा, जो इच्छा हो वर मांग लो। कोटि भांति जो देव बोबारा, तुम ते तबहु न हो द्वारा। ऐसी भक्ति कीन तुम मोरी, दृष्टि न सूद होति दिस तोरी। कोटि भांति जो मुझे तुझे दूं, तब भी उद्धार नहीं हो सकता। तुमने मेरी ऐसी भक्ति की है जिससे आँख ऊपर को नहीं होती। भूप का जो ईश दहु, करे नित्य तिहारे साथ। ताको तुम गिरि मेरु समय, मान लेते हो नाथ। राजा ने कहा, तुम्हारा जो भजन करता है उसे पर्वत समान मान लेते हो। एक बार मांगत में स्वामी, एक बात मांगत में स्वामी। सो मोहि दीजे अंतर्यामी। आगे युग लागी कलिकाला, कुटल अपावन रूप कराला। भगवान एक बात मांगते हैं सो दीजिएगा। आगे महापात की कलिकाल आएगा, लगेगा। तामे कसनी भक्तन केरी, लेहो न नाथ अचरज यह मेरी। कली में भक्ति नाम की आशा, कसनी लिहे न होए प्रकाशा। जिसमें भक्तों की परीक्षा नहीं लीजिएगा, यह मेरी अरज है। कलयुग में भक्त नाम की आशा करेंगे, परीक्षा से प्रकाश नहीं होगा। सुनत बचन कह बैसी मुरारी, जो मांगो सो दीनो हारी। अपने हेतु और कछु मांगो, प्रभुपद प्रीति यही अनुरागो। यह सुन मुरारी ने हंसकर कहा, जो मांगा वह दिया, अब अपने लिए कुछ मांगो। राजा ने कहा, तुम्हारे चरणों में प्रेम हो। कहे प्रभु, धन्य धन्य तुम राजा, धन्य पुत्र तिय सहित समाजा। अस कहे हृदय विदा, जो गए भयऊ, देख दर्प पारत कर गयऊ। भगवान ने कहा, तुम्हें धन्य है। ऐसा कह विदा हुए। यह देख पार्थ का दर्प मिटा। जब देख नृप की भक्ति को, अभिमान अर्जुन को गयो। गिर चरण श्री गोपाल के, होय दीन यस बोलत भयो। नहीं मंद मौसम को तुमसे, नाथ हासे बालई। धृत्यों पर अहंकार, राख भक्त मौसम गए भई हुई। मोरध्वज की भक्ति को देख अर्जुन का अहंकार टूट गया। कृष्ण के चरणों में करुणा भरे वचन कहे, मेरे समान मंद कौन है जो आपसे सेवा ले। मुझे धिक्कार है। कह रघुनाथ सने नर, यह विधि विनती कीन। मोरध्वज की यह कथा, यथा बुद्धि कह दीन। मोरध्वज की यह कथा, पढ़े सुने नित नेम। होए भाव भक्तन विषय, बड़े राम पद प्रेम। रघुनाथ प्रसाद कहते हैं, अर्जुन इस प्रकार विनती की मोरध्वज की कथा यथा बुद्धि कह दी। जो मोरध्वज की कथा सुनेगा भक्ति का भाव होगा। इति श्री विश्राम सागर मोरध्वज आख्यान वर्णो 12वां अध्याय समाप्त है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।